दोनों का एक ख़ास बैकग्राउंड है। चकज़ई साहब हों या राजा अब्बास साहब हों, दोनों का एक ख़ास बैकग्राउंड है। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में उनको बनाया गया है, तो आपको फिर कुछ अंदाज़ा हो रहा है। और स्पेशली पीपल्स पार्टी से भी उन्हें बात करने में कोई मसला नहीं होगा। क्या इससे कोई हुकूमत पर दबाव आ सकता है? एक तो मैंने उनके बैकग्राउंड की भी बात की और दूसरा वो पीपल्स पार्टी के साथ भी दोनों बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। देखें, इनका नाम बहुत पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही थी। बैकग्राउंड इनका है, लेकिन बैकग्राउंड वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। बैकग्राउंड वो महमूद खाना चकज़ई साहब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि वो रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू फरमाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे बैठ के तालियां बजाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है। वो एक ज़ीरक सियासतदान है। वो तहरीक इंसाफ का जो एजेंडा आपको हर जगह नजर आ रहा है आज, कि उनके लीडर हों, वो उमर अयूब साहब हों और उनके बाकी भी जो अपने आप को बड़ा फायर ब्रांड लीडर समझते हैं, लेकिन फायर ब्रांड वो है नहीं। शरपसंद को अगर आप फायर ब्रांड कहें तो मेरा ख्याल है फायर ब्रांड की भी तौहीन है। तो वो लीडर भी और जो उनके सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं अनासर, वो जिस तरह मजाक उड़ा रहे हैं रियासत का, रियासती इदारों का, और उसके खिलाफ जिस तरह जो एजेंडा इस वक्त तहरीक तालिबान और जो खवारजी ग्रुप है वो लेके चल रहा है, उसकी सहूलतकारी कर रहे हैं, वो बड़ा अफसोसनाक है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि वो महमूद खाना चकज़ई या इनके थ्रू अपने उस एजेंडे की तकमील करेंगे। वो हो नहीं सकेगा, क्योंकि ये सेंसिबल लोग हैं। ये रियासत के खिलाफ या इदारों के खिलाफ कभी इस हद तक नहीं जाते जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।